छंद क्या है? तो छंद की बात करें तो छंद अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाता है। छंद चल धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है खुश करना। छंद का अर्थ बंधन भी है। जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम तथा तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। इस प्रकार छंद नियमों का एक बंधन है, इसीलिए छंद को बंधन भी कह सकते हैं। बंधन, नियमों का बंधन ही छंद है। छंद प्रयोग के कारण ही रचना पद्य कहलाती है और इसी से उसमें संगीतात्मकता उत्पन्न हो जाती है और यह काव्य को स्मरण योग्य बना देती है। छंद ज्ञान के लिए शब्दों का ज्ञान जो है वो बहुत आवश्यक है। अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु या ह्रस्व अक्षर और गुरु या दीर्घ स्वर। तो छंद है तो छंद में हमें किसको समझना पड़ेगा? वर्णों का भी ज्ञान होना चाहिए। वर्णों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अब वर्णों का ज्ञान अगर है तो वर्णों में लघु या ह्रस्व अक्षर होते हैं। लघु या इन्हीं को कहते हैं ह्रस्व अक्षर होते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, अर्धचंद्र, अ, ई, उ, री, अर्धचंद्र जो आप देखते हैं ये ह्रस्व अक्षर कहलाते हैं। लघु कहते हैं इनको। और इसे जो है, जो चिन्ह होता है, हम छंदों की बात कर रहे हैं, वो इस चिन्ह के द्वारा हम इंगित करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लघु का चिन्ह है। यहीं पर बात करते हैं वर्णों में। अगर हम छंद पढ़ते हैं तो गुरु, गुरु कहें, ये गुरु हो गया। या हम इसी को कहते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ अक्षर, दीर्घ स्वर या दीर्घ अक्षर कहें, दीर्घ अक्षर। तो ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ अक्षर है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ओ, औ, अंग, आहा, इनका यूज होता है। और इसे जो है हम गुरु कहते हैं। ये सब क्या है? इसी को हम गुरु कहते हैं। और गुरु को जो इंगित करने का चिन्ह है वो आपका ये होता है। ये गुरु का चिन्ह है, से प्रकट होता है। इसी में मात्राओं की बात करें, किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। अब यही क्या हो जाएगा, इन्हीं को हम लघु मात्रा कहते हैं। इसका मतलब ये लघु मात्रा है, लघु मात्रा। और ये क्या है? ये दीर्घ मात्रा है, दीर्घ मात्रा। तो इस तरीके से इसी को दीर्घ मात्रा कहते हैं, इसको हम लघु मात्रा कहते हैं। आप देखते हैं इस तरीके से ये लगा देते हैं तो ये क्या है? लघु मात्रा हो गई और ये दीर्घ मात्रा हो गई। यही बात करते हैं मात्रा के साथ साथ गति। गति का मतलब होता है लय। कविता के प्रवाह को हम गति कहते हैं। जब हम कविता करते हैं तो उस समय प्रवाह जो होता है उसे हम गति कहते हैं। गति कविता के प्रवाह को कहते हैं। तो यति,
ये जो आप देख रहे हैं गति है तो यति है, यति का मतलब होता है विराम, इसी को हम कहते हैं विराम। जब भी कोई विराम लेते तो हम रुक जाते हैं, तो पाठकों के सांस लेने या रुकने या ठहरने को यति कहते हैं। तो यति है तो तुक भी होगा, तुक, तुक बंदी करते, तुक मिलाते। तो छंदों के चरण के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। अगर तुक है तो चरण भी है, 4 चरण होते हैं छंदों में, तो प्रत्येक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। 4 चरण पद, 4 चरण पद या पाद कहते हैं उसको, और चरणों को ही अल्प विराम द्वारा अलग कर दिया जाता है। अब यहीं पर जो हम देखेंगे जैसे यगड़ मगड़, तो गड़ लघु गुरु क्रम से 3 वर्णों के समुदाय को गण कहते हैं। गण, लघु, गुरु, क्रम से जो 3 चीजें हैं, गण, लघु, गुरु। गण हो गया, लघु हो गया और गुरु हो गया। ये क्रम है तीनों का। गण, लघु, गुरु के क्रम से 3 वर्णों के समुदाय को गण कहते हैं, और गण 8 प्रकार के होते हैं। यमाता राजभान स लगा, इसे आप याद कर सकते हैं सबके। यमाता राजभान सा लगा से इसके वर्ण रूप व्यक्त हो जाते हैं, और इसका संकेत और उदाहरण सहित स्पष्टीकरण हम कर रहे हैं। अब कैसे संकेत क्या है, स्पष्टीकरण करते हैं इसको। अगर देखें, जैसे हम उदाहरण भी देंगे इसमें। जैसे पहले हम देते हैं यगड़, जैसे गढ़ का नाम हम करें तो यगड़ है, गढ़ का नाम है यगड़। यगड़ मतलब होता है, ये चिन्ह होते हैं, ये आपको तुकबंदी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब जब लास्ट में आता है मगड़, यगड़, मगड़। मगड़ के लिए अगर कहें तो हम क्या करेंगे, गुरु, गुरु, गुरु का यूज करते हैं। यहाँ लघु गुरु, गुरु हो गए, ये चिन्ह हो गए। वर्ण रूप है यमाता, अगर वर्ण रूप की बात करें यमाता हो गया, इसका मतलब हो गया मातारा, मातारा, यमाता, मातारा। और यहीं पे बात करते हैं उदाहरण में यशोदा, मायावी, ये यशोदा हो गया, ये मायावी। इसका मतलब आप देखिएगा, यशोदा, मायावी में सभी मात्राएं गुरु, गुरु, गुरु। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, तगड़, ये तगड़ का हो गया, तगड़ हो गया, रगड़ हो गया, जगड़ हो गया। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़। अब तगड़ में क्या है, इसका जो चिन्ह हम लगाएंगे वो क्या है, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु हो जाता है। इसके साथ साथ रगड़ में है गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु। जगड़ में आएंगे तो लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु। अब इसका हम अगर देखें वर्ण रूप ले लें तो तराज, ताराज, सॉरी ताराज, ताराज हो गया। इसके साथ साथ में ताराज के साथ साथ राजभा, जभान, राजभा, जभान, राजभा, जभान। देखिए इधर भी गुरु, इधर भी, इधर लघु, इधर लघु, इधर गुरु, इधर गुरु, इधर गुरु, इधर लघु। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूं तालाब, राम जी,
तालाब, राम जी, तालाब हो गया, राम जी हो गया, और जलेस, जलेस, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में भगड़, नगड़, सगड़, ये भगड़ हो गया, भगड़ के साथ साथ में नगड़ हो गया, नगड़ हो गया, भगड़, नगड़ और सगड़, शगड़। अब भगड़ में क्या होता है, इसका गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, इसके साथ साथ में इसमें लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, इसके साथ साथ सगड़ में आएंगे तो लघु लघु गुरु हो जाएगा, लघु लघु गुरु हो जाएगा। मानस, भारत, मानस, भारत एग्जाम्पल ले लेते हैं, भारत हो गया, भा में क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, मानस भारत हो गया। नसल, नगर, नसल, नगर, नसल, नगर हो गया। सलगा, सरिता हो जाएगा, सलगा और सरिता हो जाएगा। अब ये जैसे सगड़ है तो लघु लघु गुरु है, तो सलगा और सरिता मैंने एग्जाम्पल ले लिए। तो इस तरीके से हम मात्राओं का यूज करेंगे। जैसे तालाब लिखा है, मान लिया तालाब में क्या हो गया, गुरु, गुरु लघु, राम जी में गुरु लघु गुरु। जलेस है तो लघु गुरु लघु, भारत में गुरु लघु लघु, ऐसे ही नगर में लघु 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 3 बार हो जाएगा। तो यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। इस तरीके से आपने देखा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप छंद पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही जरूरी हो जाता है इनको समझना। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। उदाहरण में जैसे मैं देखूं तो जो प्रकार के छंद होते हैं, एक तो होता है मात्रिक छंद, एक हो गया मात्रिक छंद, और एक जो होता है वो वार्णिक छंद होते हैं। 2 प्रकार के हो गए, एक तो हो गया मात्रिक और एक हो गया वार्णिक छंद। अब वार्णिक छंद, मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं और वार्णिक में वर्ण गिने जाते हैं। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती के अनुसार होती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा और सोरठा ले लेते हैं। दोहा और दूसरा है सोरठा। अब दोहा सोरठा को पहले समझते हैं। दोहा क्या है, दोहा में भी 4 चरण है, सोरठा में भी 4 चरण है। अब इसमें जो 4 चरण होते हैं तो वो 4 चरण होंगे कौन कौन से, 1 2 3 4। सोरठा में भी 4 चरण हो गए, 1 2 3 और 4। यदि जो आती है उसमें कामा लगा देते हैं। दोहा जो है उसमें 13 11 13 11 मात्राएं होती हैं। पहले में 13, दूसरे में 11 13 और 11, 13 11 13 11 मात्राएं। इसका मतलब हम दोहे को समझने के लिए कैसे पढ़ेंगे, प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा ठीक दोहे का उल्टा होता है, जिसमें पहले चरण में 11 13 11 13 मात्राएं होती हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं सोरठा दोहे का उल्टा होता है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं और दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से दोहा सोरठा हम पढ़ते हैं। अब इसी में मैं दोहा का एक उदाहरण ले लेता हूं तो समझ में आएगा। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, जैसा लिखा हुआ है।
इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु वर्ण होता है। जैसे में अंत में लघु वर्ण होता है वो कैसे जानेंगे? मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, पहला हो गया। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, राधा नागर सोई। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परै, जा तन की झाई परै, परै, जा तन की झाई परै, श्याम हरित दुति होई, श्याम हरिति दुति होई, श्याम हरिति दुति होई, हरित दुति होई। अब इसको देखते हैं, कामा लगा देंगे यहां पे, यहां पर में और इस तरीके से। ये हमारा क्या हो गया? दोहा हो गया। अब जैसे मेरी लिखा है तो मात्राएं कैसे करेंगे? ये बड़ी 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 मात्राएं हैं। भव में क्या है? लघु लगेगा, बाधा में गुरु लगेगा, इसमें लघु और गुरु हो गया, राधा में गुरु गुरु हो गया, नागर में गुरु लघु लघु, और सोई में और ये जा तन की झाई और यहां पे पर, श्याम हरिति दुति होई। अब गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13। कितनी मात्राएं हो गई? पहले में 13 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, दूसरे वाले में 11। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13। 2 3 3 6 2 8 और 3 11। तो पहले और तृतीय चरण में कितनी हो गई? 13-13 मात्राएं हो गई ये, और दूसरे और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हो गई। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये दोहा है। ये दोहा है तो फिर सोरठा क्या है? ये ठीक उल्टा है। और भी आप 1-2 लगा सकते हैं, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें भी 13-11 का आपको मिलेगा। तो अब इसी बात पे हम सोरठा की बात कर लेते हैं कि सोरठा का एग्जाम्पल क्या होगा। एक तो समझ में आ गया, दोहा है, 13 और 11 हो गया। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं। यह जो सोरठा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, ये दोहे का ठीक उल्टा होता है, और इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे संभव मन की भूल, संभव मन की भूल, संभव मन की भूल, सेवा करी करील की, सेवा करी करील की, सेवा करी करील की, उनते चाहत फूल, उनते चाहत फूल,
जिन डारन पत्ता नाही, जिन डारन पत्ता नहीं, जिन डारन पत्ता नहीं, नहीं, यहां पर कॉमा लगा देंगे, यहां एक सिंगल और इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, सोरठा। अब कैसे होगा, तो संभव में गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु, 2 2 4 2 6 2 8 3 11। पहले में आप क्या लिखे हैं, 11 लिखे हैं। दूसरे में आते हैं गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु और गुरु, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, 13 मात्रा है। गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13। तो ये हो गया सोरठा, 11 13 11 13, यही सोरठा। ऐसे ही और आप देखेंगे भगवान रामचंद्र से रिलेटेड है, सुनि के बट के बैन प्रेम लपटे अटपटे, बिह से करुणा एन चित्तय जानकी लाखन तन। तो इस तरीके से आप और भी लगा सकते हैं। ये केवल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने छंद आपको बताया। इसी तरीके से आगे भी बहुत से छंद हैं, उनको भी हमें समझना है। पहले आप इतना ही समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।